पर जैसे जैसे हम उसको खाली बखान करते हैं, मेरे पास दुख 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 दुख, दुख का पीरियड लंबा हो जाता है। अभी हमारे हाथ में दुख का पीरियड लंबा करना या उसको छोटा करना। पापड़ की वो चाणी बनाते हैं, ऐसा बेलते जाते हैं, इतना लंबा अब बड़ा पापड़ हो जाता है। अभी किसके हाथ में आइडिया है, उसको ऐसे मिटा दे तो इतना छोटा हो जाएगा। बड़ा करते जाते हैं, मेरे पास इतना दुख है। दादा भगवान के पास एक औरत आई, बोला दिल ते आइन जख्म हजारे, कहते कहते मलहम लगाया। दादा भगवान ने बोला जख्म दिखाओ तो मैं मलहम लगा दूं। बोला दिखाने जैसे थोड़ी है, अंदर है, हृदय में इतने लोले जेडा मना, इतनी चपाटी जितना, इतने बड़े दाग है। अरे था भी नहीं, तुमने उसको लंबा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। ज्ञान सुनते 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 उसी औरत ने बोला आज तो नाचने का मन कर रहा है। वे क्या बात हुई? बोला मेरे दुख दर्द सब गए, काफुर हो गए, थे भी नहीं। मिथ्या को हमने सत्य मान के, सत्य जैसे सत्य माना उसकी पीड़ा में आ गए। पर मिथ्या को मिथ्या ही करके जानते हैं तो अंदर से दुख जीरो हो जाता है। जगत ही मिथ्या तो जगत के दुख दर्द कौन से होंगे? वो भी मिथ्या। पर जगत सत्य है, मैं भी सत्य हूं तो दुख दर्द भी सत्य है, सब सत्य लगेगा। पर मैं ही मिथ्या हूं तो है। मैं अभी बोलते वो देखो तो सही, मैं कौन सी करती है, कहाँ है मैं? निकल गई फूक, हो गया स्वा, निकल गई फूक। एक हवा पर आदमी माना एक दमी, आदमी दम पर, एक दम पर है। उसकी देखो तो सही कितना बैठ के अहंकार करता है, मैं, मेरे जैसा हुआ न होगा। मेरे को देखो राज कितना अच्छा चलाने आता है, मैं देखो कितना अच्छा हूं। तो बोला मैं जो हम करते हैं, कल बताई ना बात, ईगो की मैं होती छोटी है, स्मॉल आए, पर ईगो का जो आवाज होता है शेर से भी बढ़कर होता है। पर वो जो है कैपिटल आई, उसमें कोई भी आवाज नहीं है, वो मूक हो जाता है। अभी बात चली, डे टू बी लॉ टोल, डुबकी लगाते हैं बिना आवाज के। नाक को भी बंद करना पड़ता है, कानों को भी बंद करना पड़ता है, तभी डुबकी लगाते हैं। जैसे कान के द्वारा भी पानी अंदर न जाए, नाक में भी नहीं जाए, मुंह भी खुला नहीं छोड़ते हैं। सब द्वारों को बंद करते हैं तभी डुबकी लगाते हैं, मोती लेकर आते हैं। इसी तरह से हम भी जब डुबकी लगा देते हैं, कानों को बंद किया, जैसे दुनिया का कोई भी शब्द मेरे कान में न जाए। आंखों को भी बंद करते हैं, कोई रूप मेरी आंखों में न जाए। रूप जैसे आंखों में गया, खटपट आकार विकार अंदर में आने लगता है। तो इन दोनों द्वारों को जब बंद कर लेते हैं तभी सच्चा मजा अंदर में आ जाता है। वो भजन चल रहा था, सच्चो मजो थे मंज वैराग, अंदर में वैराग आ जाता है, अंदर में डुबकी लगा देते हैं, सब दरवाजे बंद कर देते हैं, तभी सच्चा मजा अंदर में आ जाता है। वो सच्चा वैराग, ऐसा नहीं उदासीन नहीं होते हैं, प्रसन्नचित पर अंदर में वीतराग। एक होता है वैराग, एक होता है वीतराग। अंदर के राग में हम इतने रमे पड़े हैं जो आंख उठाकर बाहर देखने का मन नहीं करेगा, इतना अपने साथ बिजी। तो बोले जितना जितना हम अंतर्मुख होते जाते हैं तो देखना बाहर मुख या बाहर बात करना, बोला ना वाचाल,
कितने वाचाल, जो लंबी लंबी बात करने वाले, सत्संग में आते 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 सत्संग की धरती पर बैठते बैठते वो मूक होते जाते हैं। पी पारा हरि नाम रस मूसा बया पिंगला। हरि के नाम का हम प्याला पी लेते हैं, पारा पी लेते हैं, अंदर में शब्द उठता ही नहीं है। वे बोले तो क्या बोले, बोलने से पर विकारी बनेगा, द्वैती सिद्ध होगा और कुछ भी नहीं होगा। इससे तो अच्छा है मौन करें तो अच्छा ही होगा। मौन करने से मामले खत्म हो जाते हैं। तो जितना हम बोलते जाते हैं तो देखना उसमें हमारी कितनी मिस्टेक्स होती जाती है। बोलने से मिस्टेक होती जाएगी, पकड़ा जाएगा, इसने ये शब्द बोला। पर मौन के वाले के लिए किसी कोई बोलेगा कि इसने कुछ बोला, उसको पकड़ा जाएगा कि इसने ये शब्द बोला। पर बोलने वाले के लिए बोला जाएगा पहले इसने ये शब्द बोला। एग्रेसर, एग्रेसर कौन है? मन एग्रेसर, कुछ न कुछ द्वेष द्वेष कुछ न कुछ करके बैठता है, उसको फिर सजा मिलती है। सजा मन को नहीं, शरीर को मिलेगी। मन ने तो किया, कर्म कर लिया, सजा किसको मिलती है? शरीर को मिलती है, भोगता है शरीर। पर अभी मन ही नहीं खटपट करेगा, द्वेष में जाएगा ही नहीं, मन ही अंतर्मुख हो गया। अभी देखो तुम्हारे अंदर से किसके लिए भी कुछ भी अंदर में खटपट उठेगी, कोई भी घोषण उठता है। यहाँ पर समझो पता नहीं कितने लोग आए हैं, 200 होंगे, 250 होंगे, कितने भी होंगे, पर लगता नहीं है कि इतने लोग भी है, क्योंकि एक ही विचार वाले, एक ही ख्याल वाले, माना एक ही है। यहाँ पर भी अगर अलग अलग विचार, अलग अलग ख्याल होंगे तो 2 जने भी ऐसे लगेगा कि 200 जने बैठे हैं, क्योंकि वहां पर भी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर इतने यहाँ पर बैठे हैं, इतनी मौन में, शांति में, अपनी जगह पर रिसीव कर रहे हैं ज्ञान को। पहले तो रिसीवर भी नहीं थे, हाँ? ज्ञान यहाँ से चल रहा था, मन पता नहीं कौन से कुत्ते बिल्ली मार रहा था। अभी सत्संग की धरती पर बैठते 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 रेगुलर होते 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 तुम देखना कितने तुम रिसीवर हो गए हो, इतने तो शुद्ध हो गए हो, इतने तो पवित्र हो गए हो। बोला बाकी सम मोर यही है कि हम अंतर अपने आप में आ जाए। बाहर बहुत हुए, बहुत कुछ किया, ये अंतर्मुख होने के लिए, अपने पांव पर खड़े होने के लिए ये जो शिविर लगती रहती है, बाहर से नाम है शिविर, पर ये है रोज की चढ़ाई। वो कल भजन चला था, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई कोई विरला चढ़े। दादा भगवान ने तो सबको चढ़ा दिया, सबको ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। आज सुबह सुबह को वॉक करते करते अंदर में आया, भाई वॉक तो कर रहे हैं, तभी तक मजा नहीं आएगा जब तक उस मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। रास्ते में खड़े नहीं होंगे, खड़े होंगे तो अंदर में गिल्टी कॉन्शियस, मैं यहाँ पर थक गया, नहीं होना चाहिए, मंजिल तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह से सत्संग में जब आते हैं कभी कभी मन थक जाता है, चलते चलते चलते, अब कितना अपने मन को रोकूं, कितना मन को मोड़ूं, क्या करूं, इच्छाओं को दबा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, सप्रेस कर रहा हूं। तो बोला सप्रेस द डिजायर इज आल्सो अ डिजायर। सप्रेस भी नहीं करना है, फुलफिल भी नहीं करने का है, पर सहज आत्मा की राह उसको दिखा देते हैं, आईना दिखा देते हैं। मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। मन को आत्मा का आईना दिखा देते हैं। वो बोलते हैं ना, तुमने उसने राजा भोज ने उनको कहा ना, तुमने ऐसा काम किया। हम अपने मन को बोले, हे मन, तुम फिर द्वैत करके बैठा, तुम फिर ऐसा अज्ञान करके बैठा, शर्म नहीं आती?
अपने मन को बैठ के वो समझाते रहते हैं, तो इन आदतों से भी ऊपर उठते जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मंजिल भी दूर नहीं है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं तो पहुंच जाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। चलते रहते हैं, शनै शनै हम अभ्यास वैराग साथ साथ में है। बोला दो पंछी के वो पंख है ना, वो साथ साथ में प्रेम भी है, वैराग भी है, ज्ञान भी है। उन पंखों से हम उड़ते जाते हैं, आकाश की सैर करते हैं।